हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग सीटेट के बारे में हिंदी विषय पर जो पूछा गया हिंदी सब्जेक्ट से जो पूछा गया प्रीवियस क्वेश्चन आंसर है दोस्तों। 100 का क्वेश्चन आंसर का वीडियो हम बना रहे हैं। आप लोग इसको रिवीजन के तौर पर फास्टली रिवीजन कीजिएगा, देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं लगे तो स्किप कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे चलते हैं। जो भाई बहन नेक्स्ट पार्ट नहीं देखे होंगे, पिछला पार्ट दोस्तों, जब प्ले लिस्ट में जाके जिन भाई बहन को थ्योरी पढ़ना थ्योरी पढ़िए, जिन भाई बहन को प्रीवियस क्वेश्चन आंसर रिवीजन करना है वो क्वेश्चन आंसर रिवीजन कीजिए। लेकिन प्ले लिस्ट में जाके जरूर विजिट कीजिए दोस्तों। एक बार चैनल पर आइए आप एग्जाम्पल 91 पे और ज़रूर देखिए क्या क्या बताया गया, नहीं बताया गया सीटेट के बारे में। और उसके बाद अगर आप लोगों को भाई बहन को अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो स्किप कीजिएगा। चलिए बताते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हिंदी भाषा सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि डैश से उसका नाता ना टूटे। दोस्तों भाषा प्रयोग, हिंदी भाषा सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि डैश से उसका नाता ना टूटे। भाषा प्रयोग का दोस्तों, भाषा कौशल के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं? भाषा कौशल के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं दोस्तों? ये एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने और सिखाने की सबसे पहली शर्त है दोस्तों निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण। दोस्तों प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने और सिखाने की सबसे पहली शर्त है निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण। बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर देना। बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर देना। दोस्तों पोर्टफोलियो डैश में मदद करता है कर्मिक प्रगति का आकलन करने में। दोस्तों पोर्टफोलियो किस में मदद करता है? कर्मिक प्रगति का आकलन करने में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र भी विस्तृत होता है, जिसमें सर्वाधिक योगदान विभिन्न प्रकार की कविताओं का है। दोस्तों राष्ट्रीय समाचार पत्रों की पत्रिकाओं का है। भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र में विस्तृत होता है, जिसमें सर्वाधिक योगदान है राष्ट्रीय समाचार पत्रों पत्रिकाओं का। प्राथमिक स्तर पर बच्चों में लिखने का कौशल इस सीमा तक हो कि वे विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सके। प्राथमिक स्तर पर बच्चों में लिखने का कौशल इस सीमा तक हो कि वे विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सके। पहली कक्षा की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किस विद्या को सबसे अधिक महत्व देंगे? कहानी को। दोस्तों पहली कक्षा की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किस विद्या को सबसे अधिक महत्व देंगे? कहानी को। वाइगोत्स्की ने भाषा विकास का डैश परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया? दोस्तों समाज संस्कृति। वाइगोत्स्की ने भाषा विकास का डैश परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया? समाज संस्कृति का। हिंदी भाषा में आकलन का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चों की मदद करना। हिंदी भाषा में आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चों की मदद करना। पहली कक्षा के बच्चों के साथ कविता गायन के बाद आप क्या करेंगे? बच्चों से कहेंगे कि वे अपनी भाषा में अपनी पसंद की कोई कविता सुनाएं। बच्चों से कहेंगे कि वे अपनी भाषा में अपनी पसंद की कोई कविता सुनाएं। प्राथमिक
स्तर पर कौन सी गतिविधि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी है? कहानी को शब्दशः दोहराना दोस्तों। प्राथमिक स्तर पर कौन सी गतिविधि बच्चों के मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी है? कहानी को शब्दशः दोहराना। मुदिता अक्सर स्व को तालब स्व को दंत स्व बोलती है। मुदिता की भाषा शिक्षिका के रूप में आप इस स्थिति के बारे में क्या कहेंगे? क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव दोस्तों। क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव बच्चों की भाषाई क्षमताओं के आकलन के लिए डैश सर्वाधिक सहायक है। बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत दोस्तों। बच्चों की भाषाई क्षमताओं के आकलन के लिए डैश सर्वाधिक सहायक है। बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत। प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? भाषा संबंधी व्याकरण को पूर्णतः कंठस्थ करना दोस्तों। भाषा संबंधी व्याकरण को पूर्णतः कंठस्थ करना। प्राथमिक स्तर की शिक्षा में संप्रेषण का माध्यम डैश ही होनी चाहिए, क्योंकि इसी भाषा में ही बच्चों का मस्तिष्क सबसे पहले क्रियाशील होता है। मातृभाषा दोस्तों। प्राथमिक स्तर की शिक्षा में संप्रेषण का माध्यम डैश ही होनी चाहिए, क्योंकि इसी भाषा में ही बच्चे का मस्तिष्क सबसे पहले क्रियाशील होता है। मातृभाषा में दोस्तों। चोम्स्की के अनुसार बच्चों के पास भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, अतः हिंदी भाषा की कक्षा में बच्चों को विविध भाषा प्रयोगों से परिचय प्राप्त करने के अवसर दिए जाते हैं। विविध भाषा प्रयोग से परिचय प्राप्त करने के अवसर दिए जाते हैं दोस्तों। संगीता अक्सर शब्दों को उल्टा लिखती है और लिखते समय कुछ अक्षरों को छोड़ देती है। उसे लिखने में कठिनाई होती है। उसकी समस्या डैश से संबंधित है दोस्तों। डिस्ग्राफिया से। संगीता अक्सर शब्दों को उल्टा लिखती है और लिखते समय कुछ अक्षरों को छोड़ देती है। उसे लिखने में कठिनाइयां होती है। उसकी समस्या डैश से संबंधित है। डिस्ग्राफिया दोस्तों। एक समावेशी कक्षा में कविता पढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? कविता को पढ़ाने के लिए एक से अधिक विधियों का प्रयोग करेंगे, ताकि बच्चों को विभिन्न इंद्रियों से अनुभव करने का अवसर मिले। एक समावेशी कक्षा में कविता पढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? कविता को पढ़ाने के लिए एक से अधिक विधियों का प्रयोग करेंगे, ताकि बच्चों को विभिन्न इंद्रियों से अनुभव करने का अवसर मिल सके। जब बच्चे कहानियां पढ़ते हैं तो वे अन्य लोगों के अनुभवों में प्रवेश करते हैं। जब बच्चे कहानियां पढ़ते हैं तो वे अन्य लोगों के अनुभवों में प्रवेश करते हैं दोस्तों। प्राथमिक स्तर पर आधारभूत कौशल है सुनना और बोलना दोस्तों। प्राथमिक स्तर पर आधारभूत कौशल है सुनना और बोलना। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के अंतर्गत बातचीत एक महत्वपूर्ण उपकरण है, क्योंकि यह सीखने और सीखी हुई बातों को सुदृढ़ बनाने का आधारभूत माध्यम है दोस्तों। यह सीखने और सीखी हुई बातों को सुदृढ़ बनाने का आधारभूत माध्यम है। तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली सुनयना अक्सर स्व को दंत स्व को तालब स्व कहती है। भाषा शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे? यह क्षेत्रीय भाषा या क्षेत्रीय प्रभाव हो सकता है, इसलिए उसे स्वयं ही सुधार करने के लिए पर्याप्त समय देंगे। तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली सुनयना अक्सर तालम स्व मतलब दंत स्व को तालम स्व कहती है। भाषा शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे? यह क्षेत्रीय प्रभाव को हो सकता है, इसलिए उसे स्वयं ही सुधार करने के लिए पर्याप्त समय देंगे। बच्चों को लेखन क्षमता के आकलन में सबसे कम महत्वपूर्ण है मानक वर्तनी दोस्तों। बच्चों के लेखन क्षमता के आकलन में सबसे कम महत्वपूर्ण मानक वर्तनी। साधारण तौर पर शिक्षक यह समझते हैं कि बच्चों को लिखना तब सिखाना चाहिए जब उन्हें वर्गों की पहचान हो जाए। यह विचार पूरी तरह से अवैज्ञानिक है दोस्तों। साधारण तौर पर शिक्षक यह समझते हैं कि बच्चों को लिखना तब सिखाना चाहिए जब उन्हें वर्गों की पहचान हो जाए। यह विचार पूरी तरह से अवैज्ञानिक है। भाषा के पाठ्यक्रम में कहानी का
शैक्षणिक प्रयोग मुख्यतः इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे बच्चे उच्चारण संबंधी गलतियों में सुधार करते हैं। भाषा के पाठ्यक्रम में कहानी का शैक्षणिक प्रयोग मुख्यतः इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे बच्चे उच्चारण संबंधी गलतियों में सुधार करते हैं। एक 3 साल के बच्चे से किसी भी ऐसे विषय पर बातचीत की जा सकती है जो उसके डैश के दायरे में आता है। संज्ञानात्मक दोस्तों, एक 3 साल के बच्चे से किसी भी ऐसे विषय पर बातचीत की जा सकती है जो उसके डैश के दायरे में आता है। संज्ञानात्मक दोस्तों, सुनना बोलना कौशल के विकास के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी हो सकती है? कहना और उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया बनाना। दोस्तों, सुनना बोलना और कौशलों के विकास के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी हो सकती है? कहानी कहना और उस पर बच्चे की प्रतिक्रिया जानना। गोमती तालम स्व को दंत स्व बोलती है। आप उसे ठोंकती नहीं हैं और सहज अभिव्यक्ति के अवसर देती हैं, परंतु चिंतित हैं कि किस तरह से उसका उच्चारण ठीक करवाया जाए। आप तालम स्व को दंत स्व के प्रयोग वाली श्रवण सामग्री सुनने के लिए अनेक अवसर देगी। तालम स्व और दंत स्व के प्रयोग वाली श्रवण सामग्री सुनने के अनेक अवसर देंगी। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन दोस्तों। बहुभाषिक कक्षा के संदर्भ में आप इनमें से किस गतिविधि को सर्वाधिक उचित समझते हैं? लठ खत शब्दों के हिंदी रूप कंठस्थ कीजिए। लठ खत शब्दों के हिंदी रूप कंठस्थ कीजिए। भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण करती है। भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण करती है। गणित विज्ञान सामाजिक विज्ञान की कक्षाएं एक तरह से भाषा की ही कक्षाएं हैं। इस कथन के संदर्भ में कौन सा तर्क सबसे कमजोर है? विभिन्न विषयों के शिक्षण में भाषा शिक्षण एक मुख्य उद्देश्य होता है। दोस्तों, गणित विज्ञान सामाजिक विज्ञान की कक्षाएं एक तरह से भाषा की ही कक्षाएं। इस कथन के संदर्भ में कौन सा तर्क सबसे कमजोर है? विभिन्न विषयों के शिक्षण में भाषा शिक्षण एक मुख्य उद्देश्य होता है। लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है प्रतिलिपि। दोस्तों, लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है प्रतिलिपि। बच्चों की पठन कुशलता का विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है विभिन्न संदर्भों से जुड़ी सामग्री। बच्चों की पठन कुशलता का विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है विभिन्न संदर्भों से जुड़ी सामग्री। सुहास पढ़ते समय कठिनाई का अनुभव करता है, वह डैश से ग्रसित है, डिसलेक्सिया से। सुहास पढ़ते समय कठिनाई का अनुभव करता है, वह डैश से ग्रसित है, डिसलेक्सिया से। दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है हिंदी के विविध रूपों से परिचय करना। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है हिंदी के विविध रूपों से परिचय कराना। भाषा के कौशल हैं सुनना बोलना पढ़ना लिखना। दोस्तों, भाषा के कौशल हैं सुनना बोलना पढ़ना लिखना। किस प्रकार का प्रश्न प्राथमिक बच्चों की भाषाई क्षमता का आकलन करने में सर्वाधिक सक्षम है? किसी दृश्य का वर्णन कीजिए। किस प्रकार का प्रश्न प्राथमिक बच्चों की भाषाई क्षमता का आकलन करने में सर्वाधिक सक्षम है? किसी दृश्य का वर्णन कीजिए। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति में सबसे कम महत्वपूर्ण है शुद्ध आचरण। दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति में सबसे कम महत्वपूर्ण है शुद्ध आचरण। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु का फलक डैश हो जिसमें डैश के सरोकार झलकते हों। विस्तृत समाज। दोस्तों, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु का फलक डैश हो जिसमें डैश के सरोकार झलकते हैं। विस्तृत समाज। विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल से
एक ही लिपि में लिखी जा सकती है। यह कथन है पूर्णतः सत्य है दोस्तों। विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरे बदल से एक ही लिपि में लिखी जा सकती है। यह कथन है पूर्णतः सत्य है। पहली कक्षा में पढ़ने वाली रोशनी लिखते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है। भाषा शिक्षण के रूप में आप क्या करेंगे? मातृभाषा वाले शब्दों को स्वीकार करेंगे। पहली कक्षा में पढ़ने वाली रोशनी लिखते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं। भाषा शिक्षण के रूप में आप क्या करेंगे? मातृभाषा वाले शब्दों को स्वीकार करेंगे। भाषा की कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए? जहां बच्चों को उनकी बात कहने और सुनने की अधिकाधिक अवसर मिले। भाषा की कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए दोस्तों? जहां बच्चों को उनकी बात कहने और सुनने की अधिकाधिक अवसर मिले। प्राथमिक स्तर पर आप किस तरह के बाल साहित्य उचित समझते हैं? ऐसा साहित्य जिसमें शब्द और घटनाओं को दोहराव हो। प्राथमिक स्तर पर आप किस तरह का बाल साहित्य उचित समझते हैं? ऐसा साहित्य जिसमें शब्दों और घटनाओं का दोहराव हो। चलिए आगे दोस्तों। प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं? जिनमें लयात्मकता हो। प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं? जिनमें लयात्मकता हो। इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्यता नहीं है? भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास। तो इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्यता नहीं है? भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास। भाषा आकलन में कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? भाषिक संरचनाओं का आधारित प्रश्न दोस्तों। भाषा आकलन में कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? भाषा संरचनाओं पर आधारित प्रश्न है। शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति के वाक्य प्रयोग द्वारा बच्चों का अर्थ का अनुमान लगाने का अवसर दें दोस्तों। शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति के वाक्य प्रयोग द्वारा बच्चों को अर्थ का अनुमान लगाने का अवसर देना। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ गढ़ने का आधार मुख्यतः है दोस्तों समाज सांस्कृतिक परिवेश है दोस्तों। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ गढ़ने का आधार मुख्यतः समाज सांस्कृतिक परिवेश है। कहानी कथन के उद्देश्यों में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है? भाषा के लिखित रूप से परिचय दोस्तों। कहानी कथन के उद्देश्यों में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है? भाषा के लिखित रूप से परिचय। विद्यालय आने से पूर्व बच्चे के पास व्याकरण की संचेत समझ नहीं होती है। विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास व्याकरण की संचेत समझ नहीं होती। एक भाषा शिक्षक के रूप में आप अपनी क्या जिम्मेदारी महसूस करते हैं? बच्चों का भाषा के विविध स्वरूपों और प्रयोगों से परिचय। एक भाषा शिक्षक के रूप में आप अपनी क्या जिम्मेदारी महसूस करते हैं? बच्चों का भाषा के विविध स्वरूपों और प्रयोगों से परिचय। भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही है? भाषा कौशल परस्पर अंतर संबंधित होते हैं। भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही है? भाषा कौशल परस्पर अंतर संबंधित होते हैं। हिंदी भाषा की कक्षा में मोना लिखते समय कठिनाई का अनुभव करती है। यह समस्या किससे संबंधित है? डिस्ग्राफिया से दोस्तों। हिंदी भाषा की कक्षा में मोना लिखते समय कठिनाई का अनुभव करती है। यह समस्या किससे संबंधित है? डिस्ग्राफिया से। पहली दूसरी कक्षा में अनेक बच्चे हिंदी भाषा लिखते हैं। पहली दूसरी कक्षा में अनेक बच्चे हिंदी भाषा लिखते सीखते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। यह स्वीकार्य है। माया अक्सर शब्दों को लिखते समय अक्षरों को छोटा बड़ा लिखती है या उनके बीच समान दूरी नहीं रख पाती। माया संभवतः डैश के कारण ऐसा करती है। डिस्ग्राफिया से दोस्तों। माया अक्सर शब्दों को लिखते समय अक्षरों को छोटा बड़ा लिखती है या उनके बीच समान दूरी नहीं रख पाती। माया संभवतः डैश के कारण ऐसा करती है। डिस्ग्राफिया से दोस्तों।
भाषा का मनुष्य की डैश और मनुष्य के डैश के साथ गहरा संबंध होता है। अस्मिता और विचार दोस्तों, भाषा का मनुष्य की डैश और मनुष्य के डैश के साथ गहरा संबंध होता है। अस्मिता और विचार, संयुक्त परिवारों में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है। इसका आधार है परस्पर अंतःक्रिया दोस्तों। संयुक्त परिवारों में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है। इसका आधार है दोस्तों परस्पर अंतःक्रिया है। भाषा की पढ़ाई समूची पाठ्यचर्या में व्याप्त है। भाषा की पढ़ाई क्या दोस्तों? समूची पाठ्यचर्या में व्याप्त है। मैं अपनी कक्षा में बहुभाषिकता को महत्व देती हूँ, इसलिए मैं सभी बच्चों को अपनी मातृभाषा में कहने सुनने की आज़ादी देती हूँ। मैं अपनी कक्षा में बहुभाषिकता को महत्व देती हूँ, इसलिए मैं सभी बच्चों को अपनी मातृभाषा में कहने सुनने की आज़ादी देती हूँ। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं। बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में डैश का महत्वपूर्ण योगदान है। शास्त्रीय भाषा का दोस्तों, बच्चों के व्यक्तिगत निर्माण में डैश का महत्वपूर्ण योगदान है शास्त्रीय भाषा का। भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य है। बच्चों को उत्साही पाठक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य है बच्चों को उत्साही पाठक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। सुरभि किसी भी ऐसे शब्द विशेष को बोलने में कठिनाई अनुभव करती है जिसमें दो से अधिक बार तो की आवृत्ति हुई हो। आप उसे तो वाले शब्दों को बार बार उच्चारण करवाएंगी। सुरभि किसी भी ऐसे शब्द विशेष को बोलने में कठिनाई अनुभव करती है जिसमें 2 से अधिक बार तो की आवृत्ति हुई हो। आप उसे तो वाले शब्दों का बार बार उच्चारण करवाएगी। भाषा शून्य में विकसित नहीं होती। इसका शैक्षिक निहितार्थ है कि भाषा सीखने के लिए डैश अनिवार्य है। सामाजिक अंतःक्रिया है दोस्तों, भाषा शून्य में विकसित नहीं होती। इसका शैक्षिक निहितार्थ है कि भाषा सीखने के लिए डैश अनिवार्य सामाजिक अंतःक्रिया। निम्नलिखित में कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के लिए महत्वपूर्ण उद्देश्य और संकेत करता है? भाषा को अपने परिवेश एवं अनुभव को समझने का माध्यम मानना दोस्तों। कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के लिए महत्वपूर्ण उद्देश्य और संकेत करता है? भाषा को अपने परिवेश एवं अनुभव को समझने का माध्यम मानना। जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं तो वे साथ ही साथ भाषा भी सीखते हैं। जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं तो वे साथ ही साथ भाषा भी सीखते हैं। हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बच्चे कहानी या लिखी गई बात आलोचनात्मक दृष्टि से परख सके। हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बच्चे कही या लिखी गई बात आलोचनात्मक दृष्टि से परख सके। पढ़ने का प्रारंभ डैश से ही हो और किसी उद्देश्य के लिए अर्थ, मतलब पढ़ने का प्रारंभ अर्थ से ही हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। बहुभाषिक कक्षाओं में बच्चों की घर की भाषा को स्थान देने की दृष्टि से कौन सा कार्य सर्वाधिक प्रभावी है? अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाओ। अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाओ। हेलो दोस्तों, ये वीडियो एपिसोड 8 बना रहे हैं दोस्तों। जो भाई एवं बहन लोग एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3 यानी बाकी जो एपिसोड नहीं देखे हैं वो प्लीज़ जाके प्लेलिस्ट में बाकी वीडियो को देखिए और रिवीजन कीजिए। हिंदी 30 पेपर 1 में मिलेगा, 30 पेपर 2 में भी रहेगा। आपको बहुत सहूलियत होगा दोस्तों।
उसके बाद दोस्तों CDP भी देखना है, EVS भी देखना है, मैथ्स का पेडागोगी देखना है। जो चीज़ का सीटेट में जितना पूछा जाता है उसका देखना है। आप जाके प्लेलिस्ट में जरूर विजिट कीजिए और देखिए उस पर। थ्योरी पार्ट देखना, थ्योरी पार्ट देखिए। और पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना तो क्वेश्चन देखिए। सब दोस्तों सचिन सर के नोट्स का ही पढ़ाया गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तीसरी कक्षा का मोहित अक्सर पढ़ते समय शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। आप उसके पठन के बारे में क्या कहेंगे? वह अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है। वह अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है। मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? ये भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं। मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग में संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? ये भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक है? तितली कली के पास कब कई होगी और क्यों? निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता विकास में सर्वाधिक सहायक है? तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों? कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करता है? फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखें। फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखें दोस्तों। कक्षा में भाषा की डैश के प्रति डैश बनकर उसका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। विविध विद्वान दोस्तों, कक्षा में भाषा की विविधता के प्रति विद्वान बनकर उसका प्रयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। भाषा की पाठ्य पुस्तकों में दिए गए अभ्यास बच्चों की चीजों को परखने, गहराई से जुड़ने और व्यापक अनुभव स्तर से तादात्म्य का अवसर देते हैं। भाषा की पाठ्य पुस्तकों में दिए गए अभ्यास बच्चों की चीजों को परखने, गहराई से जुड़ने और व्यापक अनुभव स्तर से तादात्म्य का अवसर देते हैं। निम्नलिखित में कौन सा नियम पढ़ना सीखने में मुश्किल पैदा नहीं करता? चित्र, संदर्भ और पूर्व अनुभवों के आधार पर अनुमान लगाते हुए पढ़ने के अवसर देना दोस्तों। कौन सा नियम पढ़ना सीखने में मुश्किल पैदा नहीं करता? चित्र, संदर्भ और पूर्व अनुभवों के आधार पर अनुमान लगाते हुए पढ़ने के अवसर देना। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के शुरुआती भाषा विकास में सर्वाधिक योगदान दे सकती है परिवार में होने वाली परस्पर गुणवत्तापूर्ण बातचीत दोस्तों। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की शुरुआती भाषा विकास में सर्वाधिक योगदान दे सकती है परिवार में होने वाली परस्पर गुणवत्तापूर्वक बातचीत दोस्तों। विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास अपनी भाषा की जटिल और संबंध संरचनाएं होती है। विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास अपनी भाषा की जटिल और संबंध संरचनाएं होती है। इनमें से डैश अक्षर बोध की विधि नहीं है। प्रत्यक्ष विधि दोस्तों, इनमें से डैश अक्षर बोध की विधि नहीं है, प्रत्यक्ष विधि। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा प्रयोग की क्षमता संबंधी रिकॉर्ड तैयार करने के उपरांत कौन सा कार्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? रिपोर्टिंग करना दोस्तों। मतलब प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा प्रयोग की क्षमता संबंधी रिकॉर्ड तैयार करने के लिए उपरांत कौन सा कार्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? रिपोर्टिंग करना। अमित पढ़ते समय कठिनाई का अनुभव करता है। वह डैश से ग्रस्त है। डिसलेक्सिया से दोस्तों। अमित पढ़ते समय कठिनाई का अनुभव करता है। वह डैश से ग्रस्त है, डिसलेक्सिया से। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है भाषा के विभिन्न प्रयोगों की क्षमता का विकास करना। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है भाषा के विभिन्न प्रयोगों की क्षमता का विकास करना। प्राथमिक स्तर की कक्षा के संदर्भ में नीचे दी गई किस स्थिति में वास्तव में लेखन हो रहा है? प्राथमिक स्तर की कक्षा में संदर्भ में नीचे दी गई किस स्थिति में वास्तव में लेखन हो रहा है? दो या दो के समूह में चर्चा करने के बाद विद्यार्थी अपनी अपनी पुस्तिका में लिख रहे हैं।
कहानी सुनते समय बच्चे कहानी के लंबे लंबे वाक्यों से घबराते नहीं, बशर्ते वाक्य सार्थक तक मजेदार होते हैं। कहानी सुनते समय बच्चे कहानी के लंबे लंबे वाक्यों से घबराते नहीं, बशर्ते वाक्य सार्थक तक मजेदार हो। चॉम्स्की के अनुसार भाषिक क्षमता जन्मजात होती है। चॉम्स्की के अनुसार दोस्तों भाषिक क्षमता जन्मजात होती है। हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चों अभिरुचि प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि अध्यापक उनकी भाषा संबंधी त्रुटियों को सहजता से स्वीकार नहीं करते। हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे अरुचि प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि अध्यापक उनकी भाषा संबंधी त्रुटियों को सहजता से स्वीकार नहीं करते। हिंदी भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? यह बच्चों के उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण श्रेणियों में विभाजित करने में विश्वास करता है। यह बच्चों के उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण श्रेणियों में विभाजित करने में विश्वास रखता है। हिंदी भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है दोस्तों? यह बच्चों को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण श्रेणियों में विभाजित करने के विश्वास रखता है। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती है? भाषा का व्याकरण सीखना। तो निम्नलिखित में किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती है? भाषा का व्याकरण सीखना। भाषा का प्राथमिक रूप है दोस्तों सांकेतिक है। दोस्तों भाषा का प्राथमिक रूप क्या है? सांकेतिक है। भाषा की कक्षा में कौन सी शिक्षण युक्ति सबसे कम प्रभावी है? दूसरों को हस्तलिखित सामग्री, पत्र आदि पढ़वाना। दोस्तों भाषा की कक्षा में कौन सी शिक्षण युक्ति सबसे कम प्रभावी है? दूसरों की हस्तलिखित सामग्री, पत्र आदि पढ़वाना। भाषा शिक्षण को स्वयं अपनी भाषा प्रयोग की क्षमता को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि उसका भाषा प्रयोग कक्षा में भाषा वातावरण का निर्माण करता है। भाषा शिक्षक को स्वयं अपनी भाषा प्रयोग की क्षमता को बढ़ावा चाहिए, क्योंकि उसका भाषा प्रयोग कक्षा में भाषा वातावरण का निर्माण करता है। डैश एक अच्छे डैश में सभी वाक्य मिलकर मुख्य विचार को अर्थ देते हैं। अनुच्छेद दोस्तों एक अच्छे अनुच्छेद में सभी वाक्य मिलकर मुख्य विचार को अर्थ देते हैं। एक अध्यापिका को पता चलता है कि कुछ विद्यार्थी सीखते समय अनुच्छेदों की विस्तृत व्याख्या एवं वाक्य रचना को समझने में कठिनाई अनुभव कर रहे हैं। वह उन्हें एक समृद्ध शब्द भंडार देती है और कुछ युक्तियों को सुझाव देकर उनका अभ्यास करवाती हैं। इस तरह कुछ समय पश्चात उसके विद्यार्थी भाषा सीखने संबंधी कठिनाइयों को दूर कर पाते हैं। अध्यापिका ने यह किस प्रकार का आकलन किया? निंदनात्मक आकलन किया। दोस्तों निम्नलिखित कथन पढ़कर सही विकल्प का चयन करें। मूल्यांकन का उपकौशल उपागम जो किन बिंदुओं में मदद की जरूरत है, यह मापने के अध्यापक की सहज बुद्धि को परिलक्षित करता है। तर्क ब दोस्तों लेखन और श्रवण की परीक्षा को कई उपकौशलों में बांटा जा सकता है। एकीकृत भाषा परीक्षाओं द्वारा पूरा किया जा सकता है। दोनों दोस्तों ओ और ब सही है, लेकिन ब और ओ की सही व्याख्या नहीं करता दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। बहुभाषिकता का प्रयोग एक संसाधन के रूप में करना चाहिए, जिससे प्रत्येक बच्चे की सुरक्षा एवं स्वीकृति का एहसास हो। बहुभाषिकता का प्रयोग एक संसाधन के रूप में करना चाहिए, जिससे प्रत्येक बच्चे की सुरक्षा एवं स्वीकृति का एहसास हो। भाषा संकेत परिवर्तन और भाषा संकेत मिश्रण बहुधा डैश देखे जाते हैं। द्विभाषी बच्चे में दोस्तों भाषा संकेत परिवर्तन और भाषा संकेत मिश्रण बहुधा डैश देखे जाते हैं द्विभाषी बच्चों में। जब कोई विद्यार्थी भाषा का प्रयोग अपने भावनाओं और संवेगों और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए करती है, वह भाषा डैश के प्रकार का प्रयोग कर रही है। व्यंजक अति अर्थपूर्ण दोस्तों। निपुण
भारत अभियान का उद्देश्य है कि बच्चे पठन तथा लेखन में निपुणता आवश्यक प्राप्त कर ले। जब बच्चे कक्षा 3 में पहुंच जाएं, निपुण भारत अभियान का उद्देश्य है कि बच्चे पठन तथा लेखन में निपुणता अवश्य प्राप्त कर ले जब बच्चे कक्षा 3 में पहुंच जाएं। प्रथम भाषा अर्जन क्या है दोस्तों? प्राकृतिक प्रक्रिया है। प्रथम भाषा अर्जन क्या प्राकृतिक प्रक्रिया है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। आप लोग भाई एवं बहनों को वीडियो अगर अच्छा लगता है दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।